हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल को पहले आइसोलेट करेंगे, जैसे डीएनए। कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन मतलब डीएनए को कट करना है। फिर बाद में एम्प्लीकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर टेक्निक्स, मतलब मल्टीपल कॉपी बनाना। एम्पलीफाई एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी को बनाते हैं। इंसर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए इनटू होस्ट सेल। इंसर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो डीएनए की कॉपी बनाई है, जो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसको हम होस्ट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ये सब प्रोसेसेस आप पढ़ने वाले हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, क्या होता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये भी हम समझने वाले हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसेस ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 6 प्रोसेसेस है टोटल। कितने प्रोसेस हैं? 6 प्रोसेसेस हैं। पहला आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आइसोलेट करना, उस डीएनए की कटिंग करना, फिर डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना एम्प्लीफिकेशन टेक्निक से। इंसर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, फिर हम उस डीएनए को होस्ट सेल में डालेंगे। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ वेरियस स्टेप ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट थ्रू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम क्या करते हैं, ट्रीट बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम लाइक लाइसोजाइम्स, बैक्टीरिया, सेलुलेस, प्लांट, चिटिनेस, फंगस एक्सेट्रा। हम बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू को रिस्पेक्टेड जैसे कुछ एंजाइम से वो डीएनए को आइसोलेट करेंगे। मान लो कि अगर आपके पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल है आपके पास, आप बैक्टीरियल सेल के लिए आप लाइसोसोम एक एंजाइम है उसका यूज़ करोगे, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया डीएनए। आइसोलेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए आप सेलुलोज एंजाइम का यूज़ करेंगे। और चिटिनेस, फंगस, मतलब फंगस की अगर आपको डीएनए निकालना है तो आप चिटिनेस एक एंजाइम है उसका यूज़ करके आप उसको डीएनए का आइसोलेट कर सकते हैं। द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स। द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। जब आप डीएनए को, जब आप सेल को ब्रेक डाउन करोगे डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, उसके डीएनए के साथ साथ आरएनए, प्रोटीन जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स भी एक्सक्रीट होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक जैसे खुंडी है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई प्लांट सेल डाला, प्लांट सेल डालने मतलब प्लांट का कोई टिश्यू डाला, प्लांट टिश्यू डालने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर एंजाइम डालोगे। मतलब आपने कोई लिव्स ली, लिव्स को आपने क्रश किया इस कुंडे के अंदर, ठीक है। क्रश करने के बाद अच्छी तरीके से क्रश जब आप कर लोगे तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, एंजाइम डालोगे। अगर आपने कोई प्लांट सेल लिया तो आप सेलुलेस एंजाइम को इसके अंदर मिक्स करोगे। अगर आपने कोई फंगस सेल को लिया है तो फिर आप इसके अंदर चिटिनेस एंजाइम का यूज़ करोगे। अगर आपने बैक्टीरियल सेल का यूज़ किया है तो लाइसोसोम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप इस सेल को ब्रेक डाउन करोगे तो इस ब्रेकडाउन के अंदर डीएनए के अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स भी निकल सकते हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड वगैरह निकल सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज रिमूव्ड बाय विद राइबोन्यूक्लियोसिस। जैसे कि अगर आपने डीएनए निकालने के लिए आपने सेल को जैसे ही क्रश किया, क्रश करने के बाद आपने डीएनए एक्सपेक्टेड था कि आपको डीएनए चाहिए, बट डीएनए के साथ में अगर आरएनए भी निकल रहा है, उसको हटाने के लिए कि आरएनए हमारे पास ना आए, उसके लिए एक एंजाइम का यूज़ किया जा रहा है, राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन अगर बाहर निकल रहा है
सेल के ब्रेकडाउन के बाद में, तो उसको भी रिमूव करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ किया जा रहा है, प्रोटीएस एंजाइम। अदर मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड बाय अ प्रिपेयर्ड ट्रीटमेंट। व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आपने आरएनए को भी ख़त्म कर दिया, प्रोटीन को भी, अदर मॉलिक्यूल जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करने के बाद जो डीएनए है, जब डीएनए को अगर आपको देखना है तो आप उसको चिल्ड इथेनॉल में जब ट्रीट करोगे ना, तो आपको डीएनए विजुलाइज होगा। ठीक है, आपने जैसे क्रश कर दिया, उस क्रश करने के बाद आरएनए प्रोटीन सब हटा दिया आपने। ठीक है, आपने आरएनए हटा दिया, प्रोटीन हटा दिया, सब भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हटा दिए। अब डीएनए उसके अंदर, क्रशिंग पार्ट के अंदर केवल डीएनए ही प्रेजेंट है। वो डीएनए कैसे अब देख पाओगे? उसके लिए कहते हैं कि वो जो उसको अगर चिल्ड इथेनॉल मतलब ठंडी इथेनॉल में अगर आप उसके ऊपर रखोगे, तो फिर आपको वो क्रशिंग पार्ट के अंदर डीएनए विजुलाइज होगा, डीएनए विजुलाइज होने लगेगा। जैसे ऐड अल्कोहल ऑन टू द साइड अंटिल 2 डिस्टिंक्ट लेयर आर सेपरेट। 2 डिस्टिंक्ट लेयर सेपरेट हो गई। ठीक है, जैसे ये एक बीकर है, इसके अंदर आपने जो क्रशिंग मटेरियल है, आरएनए प्रोटीन हटा के सब कुछ रख दिया। इसके अंदर आपको पता है कि डीएनए है, बट वो डीएनए जो अपनी आंखों से दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए उसको एक चिल्ड इथेनॉल के अंदर डाला जाता है। चिल्ड इथेनॉल के साथ जब ट्रीटमेंट कर दोगे तो डीएनए के प्रेसिपिटेट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। एक प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस में हमने पढ़ लिया। ये आइसोलेशन कैसे करोगे? आइसोलेशन में तो बिल्कुल सिंपल है कि आप कोई भी टाइप का टिश्यू या फिर सेल जो ले रहे हो, उसके रिस्पेक्टेड में जॉनसन एंजाइम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होगा, जैसे लाइसोसोम, सेलुलोज और चिटिनेस। ये एंजाइम डीएनए को बाहर निकालने में यूज होते हैं। ठीक है, वो चिल्ड इथेनॉल क्या करता है? चिल्ड इथेनॉल डीएनए को विजुअलाइजेशन में इफेक्ट डालता है। डीएनए के प्रेसिपिटेट अगर आपको देखना है तो चिल्ड इथेनॉल से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। आपने जैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, अब आप उसको कट कर रहे हो। कैसे करोगे? प्यूरिफाइड डीएनए इज इनक्यूबेटेड विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। Purified DNA is incubated with the restriction enzyme as the result DNA digest। मतलब काटने के लिए, डीएनए की कटिंग के लिए एक एंजाइम का यूज होता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक कोल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ही आपने डीएनए की कटिंग कर ली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, डीएनए की कटिंग पॉसिबल है। और फिर बाद में डीएनए की कटिंग करने के बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको डीएनए के मिलेंगे, उसको कोई पार्ट बड़ा होगा, कोई पार्ट छोटा होगा, स्मॉल बिग पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जो डीएनए कटिंग के बाद हमको मिलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसको कोई पार्ट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, बिग और स्मॉल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है, कोई कम बड़ा होता है। ठीक है, उसको अगर सेपरेट आउट करना है, एक टेक्निक का यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले आपने कटिंग की, फिर आपको साइज के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेसिव ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, ये एक टोटल प्रोसेस है। ये जो आप देख रही हैं ये वाला, ये इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस है। आप देख रहे होंगे कुछ रेड जो लेबल है वो डीएनए के बैंड्स को दिखा रहा है, मतलब डीएनए को दिखाता है। ठीक है, कुछ बैंड आपको पीछे दिख रहे हैं, कुछ बैंड आगे दिख रहे हैं। जो सबसे आगे हैं वो उस डीएनए का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है, और जो सबसे पीछे हैं वो उनका साइज़ क्या है, सबसे बड़ा है। ये आप हमारी दूसरी वीडियो पे चेक कर सकते हैं। हमने इस पर एक डिटेल में अच्छे तरीके से एक टॉपिक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं। ठीक है,
हमने प्रॉपर बोर्ड पे लेबलिंग और अच्छे तरीके से समझाया हुआ। ये एक ठीक है। आप क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए की कटिंग और इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस टेक्निक क्यों यूज होती है, क्योंकि डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डिस्टिंग्विश किया जा सके, सेपरेट आउट किया जा सके ऑन बेसिस ऑफ साइज। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल है। कटिंग इन द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, हमको पता है जैसे कि डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज है सो इट मूव टुवर्ड एनोड। डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट ऑफ द एग्रोस सेल। डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस सेल पॉलीमर फ्रॉम द सीड वीड। ठीक है, स्मॉलर साइज फ्रैगमेंट मूव्ड फर्दर, द प्रोसेस इज सेपरेट विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ठीक है, इसमें हम वेक्टर डीएनए का भी यूज़ कर सकते हैं पर ज़्यादातर यूज नहीं होता है। हम सिंपल डीएनए को लेके चलते हैं, वेक्टर डीएनए को नहीं लेके चलते। ठीक है, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। भाई डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी सीन bright orange color band when they are stained with the Ethereum bromide and exposed to the UV radiation। आप जैसे आपने कटिंग ऑफ द डीएनए को कट किया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपको मिल गए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ठीक है, कौन सा डीएनए बड़ा है, कौन सा डीएनए का फ्रैगमेंट छोटा है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 डीएनए कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे आप नेगेटिवली चार्ज मतलब यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रखते हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे ये छोटे छोटे कॉलम है ना, इसके अंदर डीएनए फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर डीएनए फ्रैगमेंट को डालने के बाद जब इसको ऑन करते हैं तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ये दिखाया गया है ना, डीएनए रेड कलर में डीएनए दिखाया गया है और नेगेटिवली चार्ज कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज पे मूव करता है। ठीक है, ये जब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे मूव कर रहा है, ये दिखाया गया है कि कैसे किया है। और ये आप जो देख रहे हो ग्रे कलर में वाइट नहीं ग्रे कलर में, ये यहाँ पे एग्रोस जेल होती है। कौन सी जेल होती है, एग्रोस जेल होती है। एग्रोस जेल कहाँ से मिलती है, सीवीड से मिलती है। ठीक है, सीवीड से एग्रोस जेल मिलती है और डीएनए का सेपरेट आउट ऑन बेसिस ऑफ द साइज दिखाया गया। स्मॉलेस्ट डीएनए सबसे आगे मिलेगा और सबसे भारी डीएनए सबसे पीछे मिलेगा। लिखा भी हुआ है जेल इलेक्ट्रोफाइड शोरिंग द माइग्रेशन मतलब डीएनए का अनोड की तरफ मूव करना। अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर क्या है, ये ग्रे कलर की क्या एग्रोस जेल है, इसके ऊपर डीएनए का सेपरेट आउट दिखा दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस बस इतना ही है। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट को साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट करना है, यही इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस का काम होता है। ठीक है, अब ये सेपरेट आउट हो गए हैं। ठीक है, डीएनए इसके ऊपर है, रेड कलर में डीएनए शो हो रहा है और ये ग्रे कलर में एग्रोस जेल है। ये एग्रोस जेल पे हम सारा काम कर रहे हैं। इस एग्रोस जेल को ना हम निकाल लेते हैं प्रोसेस होने के बाद, जब सेपरेट आउट हो जाते हैं ना बेसिस ऑफ साइज, तो इस एग्रोस जेल को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकाल के हम कहाँ रख देते हैं, इसको एक यूवी रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं जहाँ पे यूवी लाइट का हम यूज कर सकें। ठीक है, एक यूवी रेडिएशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ना आप यूवी लाइट को आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल सकते हो। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, इस एग्रोस जेल को निकाल के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रख दिया जहाँ पे यूवी लाइट का अमिट हो सके, मतलब इसके ऊपर यूवी लाइट डालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पे हम रख देते हैं।
ठीक है। यूवी लाइट इसको निकालने के बाद जब उस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, वो यूवी रेडिएशन अगर जब हम फेंकते हैं इसके ऊपर, चारों तरफ से कवर कर लेता है वो इंस्ट्रूमेंट इस एक्रोस जेल के ऊपर, जो भी डीएनए होता है ना, वो जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डलती है, ठीक है। ध्यान रखना इस एग्रोस जेल में एथेरियम ब्रोमाइड भी होता है, ठीक है, एथेरियम ब्रोमाइड भी होता है। पर पहले ये समझो कि इसको हमने निकाल लिया और वो इंस्ट्रूमेंट में डाला, और उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, यूवी रेडिएशन बाहर की तरफ छोड़ी, मतलब इसके ऊपर चारों तरफ से कवर कर लिया यूवी रेडिएशन से, ठीक है। अब यूवी रेडिएशन तो हमने कर दिया, यूवी रेडिएशन के बाद आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रंगीन पैटर्न दिखेगा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर क्यों आ रहा है, डीएनए का ऑरेंज कलर क्यों आ रहा है? बेसिकली कोई कलरलेस होता है ना डीएनए, तो कलरलेस होता है, फिर ऑरेंज कलर क्यों दिखा रहा है ये? इसका भी एक रीज़न है। इसके अंदर हमने ऑरेंज कलर ये इथेरियम ब्रोमाइड नाम का केमिकल की वजह से दिखा रहा है। जब हमने इस वेल्स के अंदर डीएनए को इंसर्ट किया था, तो हमने इस पूरी जेल में इथेरियम ब्रोमाइड डाल दिया था। इथेरियम ब्रोमाइड ने क्या किया, जब उस पर यूवी लाइट पड़ती है ना इथेरियम ब्रोमाइड पे, तो जो भी कुछ भी पार्टिकल होंगे वो ऐसे मतलब ऑरेंज कलर मतलब शाइन करेंगे, ऑरेंज कलर से शाइन करेंगे अगर जब उस पर यूवी रेडिएशन पड़ती। समझे इस बात को? मतलब ये ऑरेंज कलर क्यों है, किसकी वजह से? इथेरियम ब्रोमाइड की वजह से यहाँ पे ऑरेंज कलर है, ठीक है। और ये पैटर्न कहाँ दिखता है? यूवी रेडिएशन में दिखता है, ठीक है। ये तो बेसिकली प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल सा। और ये यूवी रेडिएशन का मतलब जो प्रोसेस करने के बाद ये ऑरेंज कलर के जो भी है डीएनए है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए ब्रांड आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल। DNA brand are cut out from agarose cell. This is called the illusion. DNA band are cut out of the agarose cell. This process is known as illusion. The cut out gene of interest from the source DNA and cut vector are mixed and ligase is added. It creates recombinant DNA. ये recombinant DNA की आपको डेफिनेशन बता रहा है कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। ये इल्यूजन का प्रोसेस क्या है? डीएनए बैंड्स को कट करना फ्रॉम एग्रोस जेल। मैंने कहा था ना कि एग्रोस जेल के साथ डीएनए के बैंड्स को अगर उठा के यूवी रेडिएशन के इंस्ट्रूमेंट में डालना है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। कट आउट ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर आर मिक्स्ड एंड लाइगेस इज एडेड। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने किसी भी मतलब आपने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। उसको वेक्टर के साथ ऐड करोगे कैसे? लाइगेस एंजाइम का यूज़ करके उस वेक्टर से आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बोलते हैं? वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे आपको शो भी किया जा रहा है कि ये क्या है? वेक्टर डीएनए है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिखा रहे हैं ना, ये वेक्टर है, वेक्टर। और ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को अगर मिला दें लाइगेस के साथ क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, और ये कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लस लाइगेस एंजाइम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे बोलते हैं? वेक्टर डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब थर्ड प्रोसेस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर टेक्निक।
पॉलीमर चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं इज द सिंथेसाइज ऑफ द मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो यूजिंग टू सेट ऑफ द प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी कराते हैं। जैसे कि एक फोटोकॉपी जैसे तुम कराते हो ना, कई सारी फोटोकॉपी कराते हो, वैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करती है? डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाती है। जैसे फोटोकॉपी तुम बुक्स की कराते हो, कोई नोट्स की कराते हो, वैसे ये डीएनए की फोटोकॉपी करते हैं। समझ गए? और इसमें 2 सेट ऑफ द प्राइमर यूज होते हैं। प्राइमर मतलब दो सेट ऑफ द प्राइमर, 2 प्राइमर का यूज किया जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करोगे। क्या करोगे? डीएनए बनाने के लिए, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे? डीएनए पॉलीमरेज। वो 2 सेट ऑफ प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो nucleotide that are complementary to region of a DNA. Primer are the small chemically synthesized oligonucleotide. ठीक है, प्राइमर क्या होता है? प्राइमर की डेफिनेशन क्या है? प्राइमर एक कोई मतलब केमिकल टाइप है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब एक अमीनो एक मतलब ग्लूकोज का ही कोई पार्ट है। ठीक है, जैसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस बताया, मतलब पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन में ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है। ठीक है, इस टेक्निक्स के क्या यूज होगा? ये हम क्यों करते हैं? ताकि मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाई जा सके। ओके, जैसे आप देख सकते हो स्टेप ऑफ द पीसीआर। पीसीआर के कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। डीनेचुराइजेशन, अलीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुराइजेशन, अलीलिंग एंड एक्सटेंशन 3 प्रोसेस है ये पीसीआर के। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पहले स्टेप में डीनेचुराइजेशन। ये एक डायग्राम है, डायग्राम से अगर समझना चाहते हैं तो डायग्राम से समझो कि ये कंप्लीट डीएनए है। डीनेचुराइजेशन क्या होता है? इस कंप्लीट डीएनए को आपने बहुत ही हीट किया तो ये 2 टुकड़े में बट जाता है। डीनेचुराइजेशन क्या होता है?